Hello बच्चों, let's read the question. The question says if a is greater than 0 and discriminant of ax square plus 2bx plus c is negative, then delta is equals to determinant of a b ax plus b b c bx plus c ax plus b bx plus c 0 is, and here are your four options. First one is positive, second one is ac minus b whole square into ax square plus 2bx plus c, third one is negative, and fourth one is 0. So bachon, to solve this question we must have know about the key concept. So what is the key concept of this question? So we can write over here what is the key concept. तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है, here if a is greater than 0 and its discriminant, that is b square minus 4ac, if this value is less than 0, then we can say that our quadratic equation ax square plus bx plus c is always greater than 0 for every x belongs to r. r means रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए देखिए इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए एक्स प्लस बी एंड बी सी बी एक्स प्लस सी, देन ए एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स प्लस सी टू 0, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको कि a इज ग्रेटर देन 0, राइट, एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ d ऑफ किसका, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c is less than 0, right? So what is the discriminant of this? It will equal to the b square minus 4 is a, and what is b over here, 2b, right? B square minus 4 of a into c, that is this will equal to 4b square minus 4ac is less than 0, or you can write it like b square minus ac is less than 0, or from here if we multiply both side by minus sign, then the inequality sign will change, so it will become ac minus b square is greater than 0. You can write it b square minus ac is less than 0 or ac minus b square is greater than 0, right? So जब हमने इतना लिख लिया तो हमको ये पता है कि जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, सो दिस इंप्लाइज दैट therefore ax square, right, plus 2bx, right, plus c must be greater than 0, ठीक है, for every x belongs to r means real number. अब देखो ये जो आपका डिटर्मिनेंट था इसको इसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, क्या, R3 को हम चेंज करना चाहते हैं, कैसे, R3 माइनस एक्स R1 माइनस R2 से, तो कर लेते हैं चलिए। सो फ्रॉम हेयर डेल्टा इज इक्वल टू द, देखो सबसे पहले हमें R3 को चेंज करना है, तो हम R1 और R2 एज इट इज लिख लेते हैं, ए बी and ax plus b, then b c and bx plus c, then last one is r3 आपको लिखना है और उसमें से आपको माइनस एक्स R1 करना है और फिर माइनस R2 करना है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी माइनस ax देन माइनस बी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी देन माइनस बी एक्स देन माइनस सी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, राइट, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एक्स स्क्वायर देन माइनस बी एक्स देन माइनस बी एक्स देन माइनस सी, राइट। तो ये लिख लिया हमने, ये हमारा डिटर्मिनेंट आया। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए बी एंड दिस वन इज ए एक्स प्लस बी
then b c and bx plus c, then it will become 0, then 0, और यहाँ से आप देख लो माइनस ए एक्स स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 2bx देन माइनस c, तो अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे सो फ्रॉम हियर यू विल गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. अब चलिए इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं. तो किधर से करते हैं, इधर थर्ड रो से करते हैं, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है, 2bx प्लस सी इंटू आपका ये कॉलम हटा और ये रो गई, यहां से हो गया ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. अब आप अपने क्वेश्चन से देखो क्या कह रहा है. देखो आपने ये जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकाल रखी हैं, एक तो यहाँ से आपने निकाल रखा है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो इसको कुछ हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, मींस फर्स्ट मान लिया. और यहाँ से देखो आपने क्या निकाल रखा है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो. सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट डेल्टा इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है, ये तो पहले से ही नेगेटिव साइन था. फिर तो इसको लिख देते हैं नेगेटिव इंटू ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी कैसा है, पॉजिटिव है, सो इट विल बिकम पॉजिटिव. और ए सी माइनस बी स्क्वायर भी कैसा है, पॉजिटिव. सो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे देन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, सो होल आंसर इज negative, right? So the value of delta is negative. Now we want to check which option is the right option. So here is option number third that we have is negative. There is our option third which is negative. So we can say that option third is the correct option. So hope you understood it well. Best of luck.